कारण आप ही है. Only you who is sitting in front now, watching your system, attending the program. ठीक है दोस्तों, हम लोग ने ना क्या हो रखा है ना, बहुत अरसे से अपने बारे में ना बहुत तरह तरह की है ना आइडियाज बना रखी है, बहुत तरह तरह की आइडियाज बना रखी है, जिसमें लुइस हे ने बहुत ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि लड़कियों नो पैसे नहीं हैंडल कर पाती है, उनसे पैसे नहीं संभाले जा सकते, दे डोंट नो अबाउट अकाउंट्स, दे डोंट नो अबाउट फाइनेंस. बॉयज है ना घर का काम बहुत अच्छा नहीं कर पाते, दे आर नॉट गुड एट मैनेजिंग होम्स. वुमेन्स आर नॉट गुड पायलट्स, men are very good pilots. Men इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, और अगर वो अपना इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो दैट इज अ वीक मैन, क्योंकि वो रो देते हैं. सो men can't cry, men shouldn't cry. पता नहीं इस तरह के बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स हमने अपने बारे में और सोशली ऐसा एक पूरा सर्कल बना रखा होता है. अब ये बिलीव जो सिस्टम्स आते हैं हमारे पास, कहाँ से आते? हमारे पेरेंट्स से, हमारे सोसाइटी से, हमारे अपब्रिंगिंग से, हमारा जो जितने भी लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, इन सब के साथ हमारा पूरा जो वातावरण है, ये पूरी तरह से है ना हमको एक तरह का सिस्टम बनाने लग जाती है, एक तरह का हमारे अंदर एक क्रिएट कर देती है, एक फीलिंग, एक आइडिया, जो ये सब बताते रहते हैं कि अरे पैसे ना पेड़ में नहीं उगते, या पैसे है ना खर्च बहुत करने से है ना फिर आमदनी आपकी कुछ नहीं रहेगी. पता नहीं इस तरह का बहुत लिमिटिंग बिलीव्स हम अपने अंदर पाल रखे हैं, ड्यू टू द सोसाइटी, ड्यू टू आवर अपब्रिंगिंग. लुइस हे बिल्कुल एकदम साफ शब्दों में कहती है कि हमको वो चेंज करना है, और एक बहुत ही प्रोत्साहित ना वो इस पैराग्राफ से देती है कि अगर आपने ये बुक पढ़ा है या ये बुक आपके जीवन में आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए पूरी तरह रेडी है. तो मैं सबको कहूंगी कि प्लीज अपने लिए जोरदार ताली बजाए कि यस, आज आप चेंज करने को तैयार हैं, पूरी तरह से अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार है. जो भी लिमिटिंग बिलीव्स है, जो भी लिमिटिंग बिलीव्स है, चाहे हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हो, चाहे हमारे इनर चाइल्ड के संस्कार हो, चाहे हमारे भूम के द्वारा से आए हो, अपब्रिंगिंग के द्वारा से आए हो, सोशली आए हो, ये पूरी तरह से हम चेंज करने वाले हैं. एंड दोस्तों, ये दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ऐसा नहीं है बिकॉज एक समय पे हम एक बिलीफ के साथ काम कर रहे होते हैं, उसको चेंज कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा. तो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, हमेशा. ठीक है. सो वो बहुत साफ शब्दों में कहती है कि ठीक है, अगर आप इस किताब के साथ जुड़ रहे हैं, जिस क्षण आपके जीवन में ये किताब आ रहा है, इसका मतलब आप चेंज के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि तभी ये किताब आपके पास आएगी. ठीक है. तो ये सब जो लुइस ये कहती है कि बचपन में क्या होता है कि ये जो हमारे जो बिलीफ जो बन जाते हैं, ये क्यों बन जाते हैं, इसका कारण ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा कारण यही होता है दोस्तों कि जब हम बहुत नन्हे से होते हैं एंड एक स्पंज की तरह होते हैं, जब हम हर जगह से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं हर कुछ, लाइक अ स्पंज वी आर एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग. जैसे कहा जाता है ना कि बच्चों को जितना आप बोल के नहीं समझा सकते हैं, उतना आप अपने जीवन में आप चेंज कर सकते हैं, आप रह के उसको फॉलो करके बता सकते हैं. क्यों? क्योंकि बच्चा है ना एवरीथिंग
स्पंज की तरह अपने आप में ले रहा होता है। तो जब आप बच्चे को बार 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 कोई चीज के लिए दोषी ठहराते हैं, तो उसको समझने लग जाता है कि मेरे में ही गलती है। बार बार अगर माँ बाप हर छोटी चीज में भड़कने लग जाते हैं, दूसरे का गुस्सा अपने बच्चे पे उतारने लग जाते हैं, तो बच्चा क्या सीखता है? वो अपने बारे में, वो जो बच्चा है, वो जो नन्हा शिशु है, जिसके अंदर सुनहरे कलर से काफी इमेजेस बनते हैं, वो बार बार दाग बनने लग जाते हैं। जब हम बच्चे को कहते हैं कि देखो भूत आने वाला है, तुम जल्दी से ये पी लो, तुमको आके पकड़ लेगा, तुम कर लो, तो हम क्या बना रहे हैं? उसको पावरलेस बना रहे हैं कि देयर इज समथिंग मोर पावरफुल देन मी। ठीक है, तो वो हमेशा डर के, भय के साथ रहता है। ये तुम्हारी गंदी, एक बच्चा गलती से पानी का ग्लास गिरा दे, तो हम ऐसे देखते हैं कि भाई ओसामा बिन लादेन ने तो कहीं पे कहीं ना कहीं बम छोड़ दिया है, इतना बड़ा उसने गड़बड़ कर दिया है कि कहीं ना कहीं मिसाइल गिर गई है। इस तरह का रिएक्शन हम देने लग जाते हैं, और वो बच्चा फिर डर जाता है, और डर के मारे फिर और गलत गलत काम करने लग जाता है, और जीवन भर वो जब भी एक पेन भी गिराएगा ना, तो उसको तुरंत ही वो उस एनर्जी के पास पहुंच जाएगा जब उसकी माँ ने उसके ऊपर एक चाटा लगाया था, एक खींच के उसको डांटा था कि तुमसे कुछ काम अच्छे से नहीं होता है, तुम इसी के लायक हो, पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया। तो उसने हमने क्या क्या सीखा, मेरे अंदर क्या क्या बिलीफ सिस्टम आया, आई वॉज नॉट वॉन्टेड, यानी कि मैं प्रेम के काबिल ही नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पैदा क्यों किया, पता नहीं किस क्षण में तुम आए मेरे जीवन में। इस तरह का जब गुस्सा में रहते हैं दोस्तों, हम बहुत सारी बातें ऐसा बोल देते हैं, तो बच्चा सोचता है आई एम अनवांटेड, मैं प्रेम के लायक नहीं, मुझसे कुछ भी ठीक नहीं होगा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग प्रॉपरली, आई डोंट नो हाउ टू वर्क। ठीक है, एक झापड़ लगा खींच के दर्द की वो अनुभव में, वो स्थिति में आ जाता है जब वो खाली पेन को अट्रैक्ट करता है। एंड यही सिस्टम, यही लिमिटिंग बिलीव्स उसके साथ चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और यही चीज वो रिक्रिएट करते जा रहा है, करते जा रहा है। खाली एक गिलास पानी उसने गिराया बच्चे ने, तो हमने, और ये बात एवरी बार स्कूल में उसने, समझ लीजिए बाय चांस 10 मार्क्स में उसने 5 लेके आया, बच्चे ने लेके आया। अब हो सकता है उस समय वो बच्चे को टॉयलेट लग रही हो, ठीक है, उसको वॉशरूम जाना हो, बट वो टीचर के डर के मारे, क्योंकि उसको तो बता दिया गया ना, आपने पहले से सिस्टम डाल दिया है कि भाई तुम्हारे से ज्यादा पावरफुल तुम्हारे टीचर है, तुमको एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस करने में डरता है। फिर उसने उसको टॉयलेट जाना हो, और उसने वो इतना फटाफट फटाफट एग्जाम दिया और वो टॉयलेट भागा, तो जल्दी से उसने पेपर अच्छा से नहीं किया, वो सिचुएशन हो सकता है, बट उसको जाने बिना ही तुम तो यही करते आते हो, तुम कब सीखोगे आगे बढ़ना, तुम कब जानोगे। 5 उसने लाया है, वी डिड वी सी एनी अप्रिशिएटिव वर्ड्स, हमने वो 5 नहीं जो लेके आया है उसके बारे में उसको इतना कुछ बताया, तो वो क्या सीखेगा? वो यही सीखेगा कि ही विल सी ऑलवेज द ग्लास हाफ एम्प्टी, जो हाफ फुल है उसके ऊपर कभी उसका ध्यान नहीं जाएगा, उसका ध्यान उसके जीवन में क्या नहीं है, खाली वो लैक में रहेगा। आप देख रहे हैं, अबंडेंस में नहीं। हाउ वी आर शिफ्टिंग आवर किड्स टू लैक, हम लैक मेंटालिटी में लेके आ गए, क्या मेरे जीवन में नहीं है, हमने अबंडेंस में नहीं लाया उसको, हमने शिफ्ट कर दिया। तो इसी तरह हम फिर, वो हमेशा एक लैक का फीलिंग में रहेगा, ही विल नेवर फील अबंडेंट अबाउट एनीथिंग। वो सोसाइटी में भी वैसे ही दोस्तों को लेके आएगा जो उसको हमेशा यही बताएंगे कि वो लैक में रहे, लैक में, नेवर इन अबंडेंस। बिकॉज वो 5 मार्क्स जो उसने लेके आया था, जो उसको अबंडेंट बना रहा था, उसको तो हमने बताया ही नहीं। सो देखिए किस तरह हम फॉर्म कर रहे होते हैं, और जीवन में जब हम बहुत नन्हे शिशु रहते हैं, जब नन्हे बालक रहते हैं, तो हम ऐसा सिचुएशन जब लेके आते हैं दोस्तों, तो फ्यूचर में भी हम ऐसे ही रिक्रिएट करते जाते हैं सिचुएशंस।
लेकिन फिर एक और धमाका छोड़ती है लुइस हे मैम, कहती है कि दोस्तों हमें अपने पेरेंट्स को इस चीज के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए कि ये आप ही के कारण हुआ, आपने ही मुझे बचपन में ऐसा रखा, आप ही नहीं चाहती थी मुझे, यू ऑलवेज वांटेड अ बॉय, यू नेवर वांटेड अ गर्ल, आप ही की वजह से ऐसा हुआ, मुझे हमेशा इस तरह का सिचुएशन झेलना पड़ा, आप ही ने मुझे उल्टे पुल्टे बात सिखाए, आप ही ने ये सिखाया कि गर्ल्स बाहर जाके काम नहीं कर सकती है, या गर्ल्स अगर इमोशनली अपने आप को सोचती है कि एक्सप्रेस करे तो उसको बताया जाता है कि नहीं, तुम्हें लड़कों की तरह रहना है, व्हाई आर यू एक्सप्रेसिंग, तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो अपने इमोशंस को दबा के रखो, क्यों नहीं एक्सप्रेस करके हम स्ट्रांग बन सकते हैं। पता नहीं क्यों इस तरह तरह की हम लोग ने, तो अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो भी उसी का शिकार हो रखे हैं। एक बच्चा हमेशा ना दूसरों को बुली करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे वही सिखाया, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी वैसे ही बुली हो रहे थे। तो वो एक चेन रिएक्शन चलते रहता है दोस्तों। तो प्लीज प्लीज अपने पेरेंट्स को कभी भी दोषी न ठहराए किसी चीज के लिए भी, बिकॉज प्रोबेबली वो नहीं सीखे थे, उनके जीवन में अध्यात्म नहीं आया था, उनके जीवन में ध्यान नहीं आया था, उनके जीवन में स्वाध्याय नहीं आया था, लेकिन आपके जीवन में स्वाध्याय आया क्योंकि आपने चेंज होना सीखा, आपके जीवन में ये सब आया है, तो नाउ यू हैव टू चेंज। ये जो चेन रिएक्शन है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है ऑफ थॉट्स, उसको हमको कट करना है। विथ व्हाट? विथ अफर्मेशंस। चेंज करने है, बिल्कुल 100% चेंज करना है। फिर दोस्तों आगे लुइस हे मैम कहती है कि हमको अपने दोस्तों, अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं करना चाहिए, उसका एक कारण तो ये है कि हमारे जो पेरेंट्स है वो भी उसी का शिकार थे, उसी बातों का शिकार थे, उसी सिचुएशंस का शिकार थे। और दूसरा कि हमने अपने पेरेंट्स को खुद चुना है, राइट? अब आज इस बार इस सिचुएशन में पहुंच के हम ये बात तो बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि यस, बिकॉज हमको इस ये लर्न करना था, ये सिचुएशन लर्न करना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को सीखना होता है, उसको करेज का लेसन सीखना होता है, तो उसको उसने पेरेंट्स कैसे चुनेगा, उसको ये सिचुएशन में लाके ढालेगा। इधर वो वैसे पेरेंट्स को चुनेगा जो बचपन से खुद बहुत करेजियस रहे हो, जो उसको सिखाते हैं कि तुम करेज का मतलब तुम सोचो कि तुम स्ट्रांग हो, तुम पावरफुल हो। लेकिन दोस्तों जनरली इट इज नॉट दैट वे, इट इज जनरली इन दैट वे कि हम ऐसे सिचुएशंस, ऐसे लर्निंग को लेके आते हैं क्योंकि ये लर्निंग हमारी पक्की होनी चाहिए, ये हमारी लर्निंग स्ट्रांग होनी चाहिए। और जब तक आदमी को ये लर्निंग अच्छे से नहीं मिलती है तब तक वो बहुत अच्छा नहीं कर पाता है। कहते हैं ना कि आप जब चीज को, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता चलना है कि ये आग कितना गर्म है, आपको सब बता रहे हैं कि गर्म है, गर्म है, गर्म है, गर्म है। हाँ ठीक है, आग गर्म है, पर वो गर्म का एहसास क्या होता है, वो कैसे पता चलेगा आपको? जब आप उस आग को छुएंगे, बर्फ बहुत ठंडा होता है ना, हाथ सारे एकदम सिकुड़ जाते हैं ठंड से, कैसे पता चलेगा? जब आपके हाथ में वो ठंडी बर्फ दिए जाए, ओहो ठंडी, ठीक है। तो वो जब सिचुएशंस हमारे पास आते हैं तो हमको पता चलता है कि उससे हमको कैसे आगे बढ़ना है। आग में क्या हम उंगली डाल के रखते हैं? नहीं नहीं, तुरंत हटा देते, इमीडिएट देयर इज एन रिएक्शन, हमारे सेंसेस काम करते हैं। वैसे ही हम अपने पेरेंट्स को चुनते हैं क्योंकि हमको वो लेसन जानना होता है,
उस आग को महसूस करना होता है, उस ठंड को महसूस करना होता है। तो हम वो सिचुएशंस को जब हमको ऐसा फील कराया जाएगा कि ओ आई एम पावरलेस, फिर देन, क्योंकि द सोल इज प्रोग्रेसिंग, आपके जीवन में वो सिचुएशंस आएंगे जब आप उससे लड़कर आगे बढ़ पाएंगे। वो सिचुएशंस आपको ध्यान के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा या और अदर सिचुएशंस के द्वारा आएंगी, या आपके ओल्ड संस्कार से, जब ओल्ड लर्निंग से आता है, पर अब वो लेसन सीखते हैं। एंड हाउएवर शी इज टेलिंग, कितना भी लाइफ थ्रेटनिंग क्यों ना हो, लेकिन आप कोई ना कोई हर सिचुएशन से आप निकलते ही निकलते हैं दोस्तों। एंड इसीलिए वी शुड नेवर ब्लेम आवर पेरेंट्स, क्योंकि हम ही ने वो सिचुएशन ढूंढा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लुइस हे के जीवन में जो सिचुएशंस आए कि जब तक उसके पति ने उसको नहीं छोड़ा होता, वो इतना आगे बढ़ चुकी थी, सब उसके लाइफ में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। शी वॉज अ वेरी गुड मॉडल, बहुत अच्छे पैसे भी कमा रही थी, अच्छा पति था, अच्छा घर था, गाड़ियां सब अच्छी थी। जब सोचते हैं, हम जब प्रपंच में सोच सकते हैं कि भाई लाइफ में सब कुछ अच्छा था, तब उनके पति ने उसको छोड़ दिया किसी और के लिए। तो अगर उसकी लाइफ में ये सिचुएशन, वो पति अगर नहीं अट्रैक्ट करती, वो नहीं करती, तो क्या वो आगे बढ़ पाती? क्या वो इतनी ट्रांसफॉर्म, इतनी इवॉल्व सोल बन पाती? क्या वो अपने सोल के उस पहलू से परिचय कर पाती जो एक्चुअल है? नहीं ना दोस्तों। सो वी ऑलवेज choose our parents, our siblings, our children, everything हम चूज करते, तो हमको कृपया उनको दोषी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एंड दोस्तों, वो कहती है कि वॉट एवर आपके लाइफ में हुआ है, कुछ भी घटित हुआ है, खराब से खराब सिचुएशन भी आपके लाइफ में घटित हुआ है, तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि इसी क्षण, इसी मोमेंट सबसे पावरफुल मोमेंट है, क्योंकि इसी क्षण आप तैयार होते हैं अपने पावर को अपने अंदर जागृत करने के लिए, क्योंकि ये क्षण सबसे इंपॉर्टेंट है। यही क्षण आपको चेंज करेगा, क्योंकि आप अपने लिए सही विचार चुनेंगे, सही थॉट को लेके आएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर मोमेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है। द पावर ऑफ नाउ, जिसको हम कहते हैं, एकार्ट टोल की बहुत ही सुंदर किताब है, द पावर ऑफ नाउ। क्यों नाउ? क्योंकि हर क्षण हमको वो मजबूती, वो सपोर्ट, वो सहारा, वो करेज, वो हिम्मत देता है कि हम अपने कल को बदल सके अपने विचारों के द्वारा। और उस विचार लुइस से अफर्मेशंस के द्वारा चेंज करने बोलती है दोस्तों। तो आइए हम आज इस मोमेंट से ही चेंज होना शुरू होते हैं, अपने अफर्मेशंस के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, क्योंकि विचार अफर्मेशन से बहुत चेंज होते हैं। बार बार रिपीट करते हैं हम विचारों को, तो वो विचार सत्य बन जाते हैं हमारे लिए। राइट दोस्तों? तो चलिए हम ध्यान की ओर बैठते हैं और आरती जी करवाएंगी अभी हम सबको ध्यान। तो क्वेश्चन आंसर कुछ होंगी तो दोस्तों अपने ध्यान की बात ले सकते हैं, लेकिन आइए ललिता जी म्यूजिक चालू करेंगी और आरती जी आप सबसे ध्यान करवाएंगी। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम आरती सुमेश है। अब हम ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। पैर फोल्ड कर लेते हैं, हाथों को ऐसे उंगलियों पे एक दूसरे में रख लेते हैं। स्पेक्स है तो उसे निकाल लेना है। कमर और पीठ सीधी करके हमें कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेना है।
फ्रेंड्स, अब हम एक गहरी सांस अपने अंदर लेंगे और धीरे से उसे छोड़ेंगे। जैसे ही हम हमारी सांस को छोड़ रहे हैं, हमारा पूरा शरीर मन रिलैक्स हो रहा है। और एक बार एक गहरी श्वास। और श्वास छोड़ते हुए शरीर मन रिलैक्स हो रहा है। अब हम जागरूकता के साथ साथ हमारी आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास को देखेंगे। सहज, शांत, प्राकृतिक श्वास को हमने देखना है। हर आने जाने वाली श्वास को हमें बस देखना है। दृष्टा भाव से हम हमारी श्वास को निरंतर देखते जा रहे हैं। देखते जा रहे हैं कि ये श्वास कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, ठंडी है या गर्म है। नासिका यहाँ किधर छू रही है, दाई नासिका से आ रही है या बाई नासिका से आ रही है। बस देखते रह रहे हैं। सटल, सॉफ्ट, ट्रैंक्विल श्वास को देखते जा रहे हैं।
जब से जन्म हुआ है, ये सांस हमारे साथ है। आज, अभी, अब से हम भी इस श्वास के साथ है, पूर्णता से इसे समझ रहे हैं, इसे जान रहे हैं, हर एक श्वास को धन्यवाद दे रहे हैं। हर एक श्वास नई है, नई ऊर्जा, नई प्राण शक्ति से भरी है। हर एक श्वास नई है, नई ऊर्जा, नई प्राण शक्ति से भरी है। इसीलिए मेरा जीवन सदा नया है। इसीलिए मेरा जीवन सदा नया है। My life is new. In the infinity of life where I am, all is perfect, whole, and complete. Each moment of my life is new, fresh, vital. मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। I use my affirmative thinking to create exactly what I want. मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल करती हूँ। मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल करती हूँ। This is a new day. I am a new me. यह एक नया दिन है। मैं एक नई व्यक्ति हूँ। ये एक नया दिन है। मैं एक नई व्यक्ति हूँ। I think differently. I speak differently. I act differently. Others treat me differently. मैं अलग सोचती हूँ, मैं अलग बोलती हूँ, मैं अलग करती हूँ, दूसरे मुझे अलग व्यवहार करते हैं। मैं अलग सोचती हूँ, मैं अलग बोलती हूँ,
मैं अलग करती हूँ, दूसरे मुझसे अलग व्यवहार करते हैं। My new world is a reflection of my new thinking. मेरी नई दुनिया मेरी नई सोच का प्रतिबिंब है। मेरी नई दुनिया मेरी नई सोच का प्रतिबिंब है। It is a joy and delight to plant a new seed. For seeds become my new experiences. नए बीज बोना एक खुशी और हर्ष है। मैं जानती हूँ ये बीज में मेरे नए अनुभव बनेंगे। नए बीज बोना एक नई खुशी और हर्ष है। मैं जानती हूँ ये बीज मेरे नए अनुभव बनेंगे। All is well in my world. मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मैं मेरी इस नई दुनिया का स्वागत कर रही हूँ। मेरा नया सुंदर जीवन मेरे सामने खड़ा है। अब धीरे से इस नई जागरूकता में, इस नए शरीर में, इस नए माहौल में, नई दुनिया में आ जाइए। Take your time, and whenever you are ready, rub your both hands and place over your eyes. अपने हाथों को धीरे से आंखों पे रखें। फाइव, 4, 3, 2, 1। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। टेक योर टाइम।
Thank you, Aarti ji, Thank for you, the ma'am. beautiful meditation. Such powerful and thoughtful words Yeah, ma'am. by you. सबको बताना चाहूंगी कि ये अफर्मेशंस लुइस ही मैम के हैं, जिन्होंने ये अफर्मेशंस फर्स्ट चैप्टर में ही लिखा है। और दोस्तों, जो ये किताब नहीं पढ़े उन सबसे अनुग्रह है कि वो जरूर ये किताब पढ़े। ऑनलाइन भी शायद अवेलेबल है ये। आप जरूर चैप्टर भी पढ़ते जाइए। जो हम कह रहे हैं आप वो समझ रहे हैं, ये इसकी पूरी आशा तो है ही हमें, लेकिन जहां से हो सकता है, अगर किसी के लिए संभव है, तो चैप्टर भी कृपया पढ़ते रहें। अब किसी को कुछ डाउट है या एनी शेयरिंग? अगर किसी ने पहले ये पढ़ा है और कुछ उनके जीवन में कुछ चेंजेस आए हैं अनुरोध है कि प्रज्ञा शेयर करे। ये रेणु। यस मैम। मैम ये बुक पहले मैंने नीलम मैम और रंजन जी के थ्रू पढ़ी, और जब मैं इसमें एक वर्क बताया गया था, मिरर वर्क, और मेरी अपने से इतनी हिम्मत नहीं होती थी मैं अपने आप को आंखें डालकर अपने आप से देखकर बात कर सकूं। मैं मतलब मिरर देखती थी और अपने आंखों में आंखें डाल के देखती थी, सिवाय आंसुओं के मेरे अंदर से कुछ नहीं निकलता, और एक हेटेड सी लगती थी कि मैं क्यों देख रही हूँ। सेल्फ लव की कमी थी। पर जब ये क्लास ली और ये बुक को पढ़ा, और मैंने इसको एज जैसे कि कोई भगवत गीता की बुक के डोनेशन करता है, मैंने ये वाली बुक के डोनेशन की है। तो इससे मेरे जीवन में सेल्फ लव बहुत बड़ा है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है अपने लिए। तो मेरे लिए तो ये बुक एक किसी ग्रंथ से कम नहीं है। बड़े ग्रंथ मत पढ़ो, छोटी सी बुक पढ़ो, उसको समझो आप, तो आपके जीवन में मेरिकल परिवर्तन आते हैं। मेरे में आए हैं, जो ये पढ़ेंगे उन सब में आएंगे। यस यस, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच रेणु जी। इसलिए कहा, मैंने भी यही कहा था कि ये किताब नहीं है, ये ग्रंथ है, यस। तो जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर। थैंक यू सो मच फॉर द शेयरिंग। यस, थैंक यस मनीषा जी। नमस्कार प्रीतम मैम। मैम आज नमस्कार। मॉर्निंग में भी मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी और सबको मैंने डिस्टर्ब भी किया आज 11 to 12 में, मगर मेरे को बहुत एनर्जी मिल गई आपकी स्पीच से और आरती मैम के मेडिटेशन से। थैंक यू सो मच। और मेरे को कई लोगों ने बोला ये बुक पढ़ने को, बहुत लोगों ने बोला मेरे को, इवन स्नेहा मैम ने, दीप्ति मैम ने, सब ने बोला, मगर मैंने बुक नहीं ली। और यूनिवर्स ने मुझे जबरदस्ती कहा कि अब तो पढ़नी पड़ेगी, और मैंने बुक भी परचेज कर ली फ्लिपकार्ट से। और मेरे को आज बहुत अच्छा लगा है इस फर्स्ट चैप्टर को भी सुन के कि अब मैं इस बुक को रीडिंग करूंगी, आज ही फर्स्ट चैप्टर रीड करूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स मैम। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, यही बात हो जाता है जब हमारे जीवन में हम उस लेवल पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जब हमारे लाइफ में परिवर्तन के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तो मिराक्युलसली ये बुक आने लग जाता है और आप पढ़ने लग जाते हैं ये बुक। चेंज इज वेटिंग फॉर यू मनीषा जी, जस्ट मैम एम्ब्रेस इट। आज तो बिल्कुल चेंज हो गया सब कुछ, सच में। यस, थैंक 101 यू। लॉट्स ऑफ लव टू यू। थैंक यू। यस सुनीता जी। बहुत बहुत नमस्कार प्रीता मैम, बहुत ही अच्छी विजडम दी ल्यूस हेल्थ के बारे में। पहले रीड किया हुआ है लेकिन बहुत टाइम हो गया। आज मैं पर्सनली, मेरे को अभी जो मेडिटेशन में एक्सपीरियंस हुआ ना, वो शेयर करना चाहती हूँ मैं। जरूर जरूर। मैं मेडिटेशन कर रही थी, बैठते ही मुझे क्या लगा कि मेरे सामने दो अमरूद कट के आ गए, बहुत मीठे। मैंने टेस्ट भी किया, और वो अमरूद कहीं ना, अमरूद का पेड़ मेरे घर के आसपास ही है, मेरे घर में मुझे नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है, मतलब मेरे बहुत ही पास है। अमरूद आए बहुत अच्छे, बहुत खुश हुई। और फिर थोड़ी देर बाद क्या आया, वो जो बहुत लंबी गाड़ी है ना, वो एल से नाम है, नाम भूल गई, ल्यूमिस करके। मैं लैम्बोर्गिनी, उस लैम्बोर्गिनी, हाँ लैम्बोर्गिनी। वो, और मैं, वो मेरे सामने आई, मैं उसमें बैठी हूँ,
और बैठे आराम से उसकी सवारी कर रही हूँ बैट में, मतलब मैं वो जा रही हूँ और विंडो खुले हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं इतनी खुश हूँ देख के, बस इतना ही 2 बार आया मुझे। ओके, वंडरफुल सुनीता जी। तो जीवन के फल चखने के लिए हमको कुछ न कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो चेंजेस आप ये किताब पढ़ के अपने जीवन में लेके आई है, तो उस को लेने के लिए आप तैयार हो जाइए।